अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि आईनी तरमीम का बिल आज पेश होगा या नहीं। सानी जो कौमी असम्बली के एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। जरा के मुताबिक नंबर गेम पूरा होने पर हुकूमत ज़िमनी एजेंडे पर भी आईनी तरमीमी बिल ऐवान में ला सकती है, लेकिन आज के बजाय कल आईनी तरमीम बिल पेश किए जाने का इम्कान ज्यादा है, क्योंकि आज इजलासों में लाजमी शिरकत के लिए ताहाल हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को कोई हिदायत जारी नहीं की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी पार्टी अरकान को अशाइये पर आज बुलाया है। हुकूमत आज जजों से मुतालिक आईनी तरमीम ला रही है। मौजूदा चीफ जस्टिस की उम्र में तोसी होगी और इसका इतलाक दूसरे तमाम जजेस की उम्र पर भी होगा। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर कील की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम लाने के लिए हमारे नंबर पूरे हैं और आईनी तरमीम मंजूर कराने की तैयारी। हुकूमत का पलड़ा भारी। पीपल्स पार्टी को एक इजाफी नशस्त मिलने के बाद कौमी असम्बली में नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 हो गई। नून लीग के 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MKM के 22 और मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान है। कौमी असम्बली में IPP के अरकान की तादाद 4, मुस्लिम लीग, ज़वात, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत 224 अरकान की हिमायत दरकार है। स्पीकर कौमी असम्बली का वोट निकालकर हुकूमत के पास 213 वोट हैं। JUI के 8 वोट मिलने की सूरत में मजीद 3 वोट दरकार होंगे। हुकूमती ज़राए ने 3 से ज़ायद आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा किया है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का दावा। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जजेस की तादाद बढ़ाने से मसले हल नहीं होंगे। मजीद बोले कि अली अमीन गंडापुर ने जो बात की उनमें अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था। माफी मांगने में कोई मुजायका नहीं। हुकूमत के पास जो नंबर है रिक्वायर्ड वो नहीं है। अगर आप समझते हैं कि केसेस बहुत ज्यादा हैं, जजेस की तादाद बढ़ाना उसका एक हल नहीं है। उसके लिए आपको पूरी जुडिशल, सिविल, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम को रिफॉर्म करना होगा। अल्फाज के चुनाव पे आप सवाल उठा सकते हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने एक तो बात की जुडिशरी की आजादी की कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो अल्फाज के चुनाव पे तो सवाल हो सकता है, लेकिन जो मंतक है, जो मतमा नजर है, वो क्या है। PTI रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने हुकूमती अरकान को भी आईनी पैकेज से बेखबर करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि किसी को नहीं मालूम आइन में क्या तरमीम की जा रही है। पटारी से क्या निकालते हैं हम भी देख लेंगे। इत्तेफाक राय के बगैर आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने 9 सितंबर को पार्लियामेंट और आइन पर हमला किया है। इनका सरकारी बंदा पूछता है कि क्या आपको ऑन बोर्ड लिया गया है कि क्या ये आईनी पैकेज ला रहे हैं, तो क्या आइन को आप इस अंदाज से जो है उसकी तरमीम करते हैं कि इतना सीक्रेटिव हो कि हुकूमती नुमाइंदों को भी पता नहीं है कि आइन में क्या तरमीम की जा रही है, ये कहाँ की जा रही है। आइन एक ऐसा इमरानी मुआहदा है, एक ऐसा मुकद्दस हमारा जो है वो इल्हाक है पाकिस्तान के कौम को, जो यकजा किए हुए है, जिस पर निज़ाम हुकूमत चलती है, उसमें बगैर कंसेंसस के, बगैर इत्तफाक राय के वो नहीं की जानी चाहिए। पार्लियामान की सुपरमेसी हमने कल देख ली, ये 10 तारीख 9 तारीख को हमने देख ली पार्लियामान की सुपरमेसी। पार्लियामान का वो किधर गया कानून, तौहीन पार्लियामान, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। इससे ज्यादा पार्लियामान की क्या तज़हीक की जा सकती है जो 9 और 10 को की गई। आइन में तरमीम की बातें तो हो रही हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा है। कमेटी फैसला करती है कि तरमीम नहीं करनी तो नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी इनफरादी मामला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कभी गवर्नर राज के हक में नहीं रही। गंडापुर अगर काबुल जाते हैं तो अफगान हुकूमत उनको अपने पास ही रख ले। अब तक आईनी तरमीम की बात है, सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त, उस पर अमल दरामद तो होना है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक फर्द का फैसला नहीं हो सकता। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते, बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं। गंडापुर साहब ने जो है वहाँ अफगानिस्तान वालों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, तो क्या हर सूबे का जो वजीर वो रख ले गंडापुर साहब को, वो जाए भी सही और उधर ही रख ले।
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, हालात अच्छे नहीं। मुख्तलिफ अजला में पुलिस बाइकॉट पर है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो सूबे में हालात को कंट्रोल कर सके। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुतालिक बयान जज्बाती और सियासी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे ख्याल में तो वहाँ पर गवर्नर राज के हालात नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ पर, और अब नौमान बिल्कुल भी नहीं रहा। पुलिस इस वक्त जो है मुख्तलिफ अजला में बाइकआउट के ऊपर है। गवर्नर राज में होगा क्या गवर्नर में सलाहियत है कि उस सूबे को कंट्रोल कर सके? ये सारी सब चीज़ें अपनी जगह पर अहम है। मौलाना साहब, वज़ीर-ए-आला बरह रास्त अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं, बाईपास कर। ये सियासी किस्म की जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं है। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ एक्स पर मुतनाज़ पोस्ट, बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक FIA साइबर क्राइम की टीम बानी से पूछगछ के लिए अडयाला जेल पहुंची थी, लेकिन बानी PTI ने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम हफ्ते की सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। तफ्तीशी टीम बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्विस साथियों के हवाले से पूछगछ भी करेगी। इज्जत और वकार की ज़िंदगी के लिए अपने पाँव पर खड़ा होना है। दोस्त ममालिक के ताउन से IMF प्रोग्राम का हसूल मुमकिन हुआ। दुआ है कि ये पाकिस्तान के लिए IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। बोले कि अदायगी के बगैर कर्जों से निजात नहीं मिलेगी। महंगाई में कमी के हवाले से उन्होंने कहा कि रफ्तार बरकरार रही तो बोझ कम होगा। टैक्स अदायगी के हवाले से ताजिरों को भी कुछ करना है। ज़िंदगी तभी गुजरेगी इज़्ज़त और वक़ार की कि हम अपने पाँव पे खड़ा हूँ। सऊदी अरेबिया जो हमारा एक इंतहाई अजीज़ बरादर मुल्क है, चीन हमारा एक बहुत पाकिस्तान का बाएतमाद साथी है, UAE जो पाकिस्तान का एक बहुत हमारा एक बरादर मुल्क है। अगर ये 3 ममालिक इस IMF के प्रोग्राम में अपना हिस्सा ना डालते, किरदार अदा ना करते, तो ये मुमकिन नहीं था। IMF का प्रोग्राम को इसका हसूल मुमकिन नहीं था। कर्ज़ों से IMF से हमें निजात नहीं मिलेगी। मेरी दुआ है कि ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो IMF का। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि महंगाई अगर इसी तरह कम होती रहेगी तो ये इंशाअल्लाह उनको ऊपर बोझ कम होगा। जो हमें टैक्स नेट जो है एक्सपैंड जो हमने किया है उसमें भी अभी बहुत खला है। हमारी जो ताजर बरादरी है वो पाकिस्तान की एक बहुत लायक एहतराम बरादरी है। टैक्स अदा करने के हवाले से अभी उनको बहुत कुछ करना है। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखेंगे। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ इंतहाई लगन से लड़ने के आज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़िला औरंगज़ई में जवानों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। कहा पाक फौज KP पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। इलाके में अमन बरकरार रखने में मकामी आबादी का मुस्बत किरदार ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मनों और दहशतगर्दों के गठजोड़ को जामी तौर पर शिकस्त देने का इरादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिला औरंगज़ई का दौरा किया। वादी तीराह में इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और जिम्मेशुदा अजला में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कसीरुल जहती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गयी। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले और दुश्मनों को मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। जवानों से खिताब करते हुए सिपा सालार का कहना था कि कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ इंतहाई लगन के साथ लड़ने के अज़्म को मजबूत करती हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहते हुए कहा कि पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी, जिम्मेशुदा ताउन फराहम करते रहेंगे। इलाके में अमन बरकरार रखने में मकामी आबादी का मुस्बत किरदार जरूरी है। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। तो पार्लियामेंट में झगड़ा खत्म कराने वाली कमेटी में ही झगड़े शुरू। कमेटी का पहला इजलास ही मुतनाज़ा हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एहतजाजन कमेटी रुकनीत ही छोड़ दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कमेटी के जरिए ये तय नहीं कि किस हुकूमत ने कितने लोगों को उठाया। हम पार्लियामेंट मजबूत बनाने के लिए कमेटी में आए हैं। पार्लियामेंट लॉजेस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर हिरासत अरकान के लिए सब जेल करार दे दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मंजूरी दे दी।
पार्लियामेंट लॉजेस PTI की जेर हिरासत अरकान के लिए सब जेल करार। कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी। अयाज सादिक ने वजारत कानून और शोबा कानून साजी से मुशावरत के बाद ये फैसला किया। स्पीकर ने वजारत दाखिला और इस्लामाबाद इंतजामिया से भी मुशावरत की। जेर हिरासत अरकान को लॉजेस मुंतकिल किए जाने का इम्कान। जेर हिरासत तमाम 10 अरकान और बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त स्पीकर को दी थी, जिसमें सिक्योरिटी के पेश नजर पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने का मुतालबा किया गया था। दूसरी जानिब कवायद और जवाबित और कार्रवाई के लिए बनाई गई कमेटी नोक झोंक के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एहतजाजन कमेटी रुकनियत ही छोड़ दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार PTI रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान असेंबली को गिरफ्तार किया, किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना। जस्टिस आमिर फारूक का मजीद कहना था कि FIR लिखने वाला भी दिलचस्प है। बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया, किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। गिरफ्तार PTI रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा स्पीकर अपना काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते सुनेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा PTI जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर की गयी। अदालत ने कहा अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर कत्ल के मुलजिम का तो इनकाउंटर कर दें, सबको फेयर ट्रायल का हक है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना था कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हुआ, जिस पर अदालत में कह के लग गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि FIR का लिखने वाला भी दिलचस्प है, ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।